सुबह हो गई और अभी देखेंगे आप पानी पीछे पीछे जा रहा है। ये बाय द टाइम मिड डे 1-2 बजे का नहीं, ये कम से कम 200 मीटर पीछे चला जाएगा और आपको सिर्फ पत्थरें दिखेंगी। तो ये थी अपनी बैल्कनी व्यू और ये था कुछ हमारा रूम। हमारे पास ऊपर भी एक रूम था। तो बैग्स पैक्ड, निकलने की तैयारी, मिलते बाइक पे। ये अपना कुछ रिसोर्ट, ये एंट्रेंस। फ़िलहाल ये देखो पूरे रोड का काम चल रहा है इसके यहाँ, और सारे होटल्स एक्चुअली सामने की तरफ भी है, पर हमने चूज़ किया ये क्योंकि हमें मिल रहा था समंदर व्यू। सही है, अच्छा है, बहुत रूम्स हैं इनके पास और मोटा मोटा तो फुल ही चल रहे हैं। वीकेंड हो नहीं हो तो फुल ही चल रहे हैं लोग। अब तो वीकेंड के हिसाब से तो और भीड़ है इधर। तो मुझे नेक्स्ट टाइम अगर इधर आना है तो अच्छे मौसम में आना चाहिए और वीकडे के हिसाब से एक बार आके ट्राई करना चाहिए। तो देखते हैं। चलो जी, निकल गए और निकलते ही सीधे ऑफ रोड की तैयारी। टड़ाक टड़ाक। सीधे गेट के बाहर आते ही ऑफ रोड। चलो, तो आज का प्लान कुछ इस प्रकार है। हम आराम से उठे हैं, ऑब्वियसली दिख रहा है धूप चढ़ गई है सर पे। तो अब हम ट्राई करेंगे कहीं तो चेक इन करके आज का सनसेट कवर करने के लिए, और कल अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे फोर्ट के लिए। आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी बेटर बिकॉज आई कैन लीव माई बैग्स एंड एवरीथिंग। अर्ली मॉर्निंग आई कैन डू दैट। अच्छा यार, वापस प्रोमेनाड से जाएंगे समंदर को देखते देखते। चिक्कार धूप है, चिक्कार। कोई नहीं 160 ऑड किलोमीटर्स चलना है। 4 घंटा मैप में बता रहा है, 6 घंटे भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। चलते आज मस्त। ऑलमोस्ट 11 बज रहे, जस्ट पोस्ट लंच टाइम पहुंच जाएंगे और बेसिकली सनसेट तक तो पहुंच ही जाएंगे। दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू कवर। समंदर का सनसेट देख लिया, नदी वाला सनसेट भी देखते हैं। चलो, और मस्त बनाया ना ये देखो, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस। इफ यू कम इन अ बेटर वेदर, नॉट समर्स, यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली पोस्ट सनसेट। ब्यूटीफुल प्लेस। और शाम को हवा अच्छी चलती है, जब पानी ऊपर तक आ जाता है ना, हवा बहुत अच्छी चलती है और अच्छा बना है सब कुछ। तो हाईवे पे आ गए थे, वहाँ हमने थोड़ा पेट्रोल भर लिया और एक जंक्शन है पारदी करके, जिसका पुलिस स्टेशन भी है और आई थिंक रेलवे स्टेशन भी था। वहाँ से हमें राइड बता दिया है और हम घुस गए। बढ़िया सा स्टेट हाईवे आ गया है, मस्त ऐसे। और ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इतने पेड़ हैं यहाँ पे। जस्ट इमेजिन करो अगर ये पेड़ वेड़ नहीं होते ना, आई ना, नॉट फ्रॉम अ गर्मी स्टैंड पॉइंट, बट दिखता भी तो अच्छा है यार, मतलब सही लगता है। ये पूरा ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का पैच ऐसे रहा था, बड़ा बड़ा पेड़ था, कैनोपी बन गया था पूरा ऊपर से। देखो अब वो जब पेड़ नहीं है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, जब बड़े पेड़ नहीं होते थे भी। अब ये मुझे 18 किलोमीटर ऐसे ही सीधे जाने बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा है शायद ऐसा ही रास्ता होगा, बट ठीक है, अंदर का रास्ता है। अनाउंसमेंट, हजरत हजरत हजरत, वो टाइप का अनाउंसमेंट हो रहा है। चलो, there's some entertainment happening. Yeah. अभी अपन थोड़ी देर में आगे एक ब्रेक ले लेंगे, हाइड्रेशन ब्रेक। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, पेट में खाना हो या ना हो, आपके बॉडी में हाइड्रेशन होना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए। और स्पेशली जब मौसम इतना गर्म हो। आई थिंक 40-41 डिग्रीज चल रहा है। मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं किया, बट हाँ, मैंने जब निकला था, जब चेक कर रहा था ना, तब दिखा रहा था 41 डिग्रीज कुछ दिखा रहा था। सो स्टे हाइड्रेटेड। अब क्योंकि इतने पेड़ वेड़ है ना यहाँ पे, तो अच्छा एक जगह ढूंढना। अरे मस्त है यार, क्या क्या इधर नारियल लगा के रखा ऊपर,
ये क्या हुई, बाइक को कुछ हो गई, बाइक नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्लच गया क्या? कुछ तो सर्विसिंग का आ गया है। ये प्रॉब्लम है। और इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। चलो होपफुली देखते हैं, चालू हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ तो आ गया। चलो चेक करके बताते यार। बताओ क्या हुआ था पूरी, मतलब पता नहीं कैसे हुआ, बट अपना किल स्विच दब गया था। 5वें गियर पे था मैं और किल स्विच दब गया था। तो हमें बोला ऐसे कैसे गाड़ी, मतलब ऑलमोस्ट पावर लॉस हो गया और कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, और क्लच नॉर्मल लग रहा है, एक्सीलरेटर दे रहा हूँ बट पावर नहीं है, ब्रेक लग रहा है बट इंजन रनिंग नहीं है। कुछ समझ नहीं आया वो 5 सेकंड के लिए। बट देन इसके लिए मैंने रुकाया एक जगह पे और चेक किया तो किल स्विच दब गया था। बताओ, जाने मन ऐसे को डराता है क्या? और छाव दिखेगा जैसे वहाँ दिख रहा है मुझे। गाड़ी लगा देते, थोड़ा पानी वानी पीते और 3 घंटे में पहुँच जाते अपने डेस्टिनेशन, आज का डेस्टिनेशन। चलो जी, यहाँ ब्रेक लेंगे हम। ओहो, आज ही हुआ ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ी देर पहले हुआ ऐसा लग रहा है, बट एटलीस्ट क्योंकि ये घाट है ना, इन लोग ने मार्किंग कम से कम एक 20-30 मीटर्स तक ऐसे पत्थर वत्थर डाल के मार्किंग की है, अगर आपको मिरर में दिख रहा है तो। किसी को लगा नहीं ऐसा लग रहा है, ओके, कोई खड़ा नहीं है, मतलब लोग ठीक। वो लेफ्ट साइड का टायर पंचर हो गया, फ्लैट हो गया आगे का, जिसकी वजह से पूरा बैलेंस ही हो गया। सो व्हेनेवर दे गेट हेल्प, आई एम श्योर एक बार टायर चेंज तो ट्रक फिर शुरू हो जाएगी। ये सेकंड घाट, और ये फॉरेस्ट एरिया लग रहा है क्योंकि वो वाला बोर्ड दिख गया मेरे को, रेड एंड ग्रीन। एक्चुअली फॉरेस्ट ही होगा ना, और क्या होगा। इन्होंने ये वाला जो रोड काटा है ना, ये फॉरेस्ट के बीच में से निकाला है। सेकंड घाट खत्म, कोई तो गांव आ गया। मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्टेट लैंग्वेज में है, इट टेक्स अ वाइल, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा गांव आ रहा है, कौन सा गांव जा रहा है। भूख भी नहीं लगी, मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भूख ही नहीं लग रही। बट कल भाई बहुत खाया हमने, मतलब हमने रात को भी अच्छा खासा ऑर्डर कर लिया था। पहले खाया हमने चिकन चिली, फिर हमने मंगाया मटन रोगन जोश बटर नान के साथ, और उसके साथ फिर खाया हमने मटन बिरयानी। इसीलिए भूख नहीं लग रही है। साढ़े 12 हो गए और अभी हमें जाना है और 76 किलोमीटर्स। और ये जो रास्ता हमने पकड़ा है, हमें मोटा मोटा एक 60-61 किलोमीटर्स इसी रास्ते पे रहना है। एक और घाट बचा है, 3 घाट जैसे मैंने बोला था, मैंने देखा था। एक और घाट बचा है एंड आई थिंक देन इट विल बी अ सिंपलर रोड। और इतने दीज घाट्स आर नॉट वेरी टीडियस, आप आराम से मनूवर कर सकते हैं। और रोड्स अच्छे हैं, वाइड रोड्स हैं, सो इवन इफ देयर आर टर्न्स, आपके पास काफ़ी अच्छा जगह है आपको टर्निंग वनिंग के लिए। सो देयर इज नो स्ट्रेस, रोड अच्छा है यार। ये कट रास्ते के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इट्स सुपर्ब। आप वहाँ से इस तरफ आना है ना, अगर नासिक वासिक की तरफ से इधर आना है, इट्स अमेजिंग। लाइक अगर समझो, इमेजिन करो आपको विरार भी आना है, यू कैन ईजीली, अगर नासिक से आपको विरार तरफ आना है ना, यू कैन ईजीली वो घोड़बंदर, कल्याण वल्याण सब इग्नोर करके आप ये रूट लेके आना चाहिए। उसके महाराष्ट्र में वो जो गुजरात चेक पोस्ट था, वैसे ही उसके 3 किलोमीटर के बाद एक महाराष्ट्र चेक पोस्ट आ गया। सो महाराष्ट्र वन विभाग आपला स्वागत करीत आहे करके मैसेज आ गया है। थाने इज 220 किलोमीटर्स, नासिक इज अबाउट 60 odd किलोमीटर्स। सुपर्ब। ऐसा ट्रैवल करना है भाई, ऐसा ट्रैवल करना है एक बार।
खतरों के खिलाड़ी, खतरनाक। आ गया भैया, तीसरा घाट भी आ गया। होपफुली ये आखिरी वाला हो। बाकी दो घाट से इसका हालत ज़्यादा ख़राब है। इसमें तो बड़े बड़े हेयर पिन बेंड्स है भाई। ऑफ रोड विद हेयर पिन बेंड्स, बड़े मजे आने वाले। लाल परी ओ लाल परी कहाँ चली तू, ये देखो पहला वाला आ गया। इसमें सब बेचारे बाहर से निकालते, बड़ी गाड़ियाँ है ना, वो देखो वो तो पता नहीं कौन से लेन से आ रहा हो, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। आप फटाफट नहीं आ सकते हैं बिकॉज चाहिए यार उनको उतना रेडियस चाहिए काटने के लिए, तो उनको थोड़ा बाहर होकर आना पड़ता है। हो गया हेयर पिन एक गया। आई डोंट थिंक ऑफकोर्स कोई हेयर पिन है यहाँ पे, एटलीस्ट मैप पे तो नीचे नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ हाँ ऑफ रोड है, ये चलेगा। चलो चलो इसको ख़त्म करते जल्दी जल्दी। कैमरा बंद किया मैंने और देखो क्या हालत इधर, पहाड़ों की याद आ गई मेरे को। तो जैमेश्वर दिख रहा है आगे, पता नहीं कहाँ तक का जैमेश्वर है ये, थोड़ा आगे चलेंगे देखेंगे। हाँ रोड का काम चल रहा है तो वन वे हो गया है ये आगे, उस चक्कर में ये जो पूरा नीचे का खोद दिया ना, एक साइड का पूरा खोद दिया वो लोग ने, तो ये बारी बारी ट्रैफिक छोड़ेंगे शायद। देखो लोकल लोग को पता है कहाँ से जाने का। और ट्रक्स ही है और कुछ नहीं है, भयंकर बहुत सारे ट्रक्स है, बहुत सारे। होपफुली इसके आगे ना मिले, क्योंकि मैं ट्रक के पीछे फंसा था। वो आगे भी है। ये जहाँ तक अभी रोड का काम ऐसा वाला चलेगा वहाँ तक हमें ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। न्यू एक्शन। आगे एक जंक्शन ऐसे बता रहा है कि भयंकर ट्रैफिक है, पता नहीं क्या है, अब जाके ही पता चलेगा। गाड़ी बंद पड़ी है या कुछ तो हुआ है। जस्ट अब ये मोड़ जाऊंगा और एक जंक्शन है, लाल लाल दिख रहा है, लाल ब्राउन मरून, पता नहीं क्या क्या हो गया मैप पे। चलो देखते हैं अभी भी है क्या। और बहुत लंबा दिखा रहा है भाई। छोटा मोटा नहीं है तो बहुत लंबा दिखा रहा है ये। Well, I'm supposed to enter that zone now. यहाँ ये भैया यू टर्न ले रहे हैं। Okay, basically I've entered that zone. मरून है बट अपन को फ़िलहाल कुछ मिला नहीं है, और बड़ा लंबा मरून है, मतलब अभी अभी ट्रैफिक होके गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। और ट्रक्स की लाइन दिखती हुई आगे, एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए। है क्या जैम है क्या, जैम है क्या? हाँ मतलब ट्रक्स का ही लाइन है पूरा, एक पूरी लड़ी लगी है उनकी। ओ या ओ या है लंबा है भाई, ये तो उल्टा ही जाना पड़ेगा। इनके पीछे फंस गया तो फंस ही गए फिर। जहाँ तक यहाँ से खींचो, फिर उसके बाद लेफ़्ट मार के निकालेंगे हम। ये देखो यहाँ से है ना, इन लेफ़्ट में थोड़ा जगह छोड़ते हैं पट्टी के पास में। अरे भाई साहब गलत कर दिया क्या? चलो कहाँ तक जा सकते देखें इसको लेके। यहाँ से जाने को तो होना चाहिए। जाने मन निकल गई है ना।
अरे बहुत दूर तक है। अब मेरे को मैप जहाँ तक दिखा रहा है वहाँ तक मरून दिखा रहा है यार। अरे पता नहीं क्या है। फिर वही वो रोड का काम अगर होगा ना तो हाँ वही, मेरे को तो वही रीज़न लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा और एक घाट जैसा आ रहा है छोटा सा, वही गेस कर सकता हूँ मैं। चलो चलो इसको ऐसे ही क्लियर करते, बताता हूँ मैं कहाँ तक है। ये है पहला रीज़न ट्रैफिक का। मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर इधर उधर मार के आया हूँ। तो ये है एक बड़ा सा हेयरपिन बेंड जिसमें रोड है ही नहीं, तो ये है पहला रीज़न। और इसमें 2 वे ट्रैफिक है जो कंटिन्यूस चल रहा है, तो किसी को भी ब्रेक नहीं है। अब मेरे को ऐसा डालना पड़ेगा मुझे अगर जाना है तो। ये है मतलब रोड का काम भी चल रहा है, और ये पहला रीज़न था। और ये है दूसरा रीज़न। यहाँ एक ओए होए, ये अगर देखो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। वो ट्रक शायद बंद पड़ी है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, जिसमें भवानी लिखा है। बट ये क्यों नहीं जा रहा? हाँ ये गया, ये जाएगा तो ये जाएगा, क्योंकि उसके 2 टायर पंचर दिख रहे हैं मुझे। हाँ तो ये रीज़न है भैया, और रोड ही नहीं है। हैवी व्हीकल्स है ना, कैसे निकालेंगे रोड बेचारे। ऑलमोस्ट गया, ऑलमोस्ट गया, ऑलमोस्ट गया, नहीं गया, टू हैवी। पावर इच नहीं मिल रहा है उसको। गया 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 गया। अब इसको रुकना पड़ेगा उसके पूरा क्लियर होने तक के लिए, ताकि उसको दिखाई दे। और वो तो बंद पड़ गया लग रहा है, जैसे मैंने बोला ना, जय भवानी बंद पड़ गया। जय भवानी उतर चुका है क्योंकि गाड़ी बंद पड़ गई है। वो पूरे पहाड़ों की याद आ गई भाई। रोड ही नहीं है, बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े, एंड फुल ऑन स्लिपरी मिट्टी। जान निकलने वाली है इसमें तो। बाहर आते आते बाहर तो आ गए। बड़े पत्थर आते तो क्या होता है ना, बाइक उछलती है, तब आपको पैर रखने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो जितना हो सके गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए और आपका बैलेंस सही रहना चाहिए, जो हमने कर दिया फिलहाल। और ये अब भी एक और हेयरपिन बेंड है आगे, वहाँ तक दिखाई दे रहा है ये ट्रैफिक। बड़ा अच्छा खासा क्लियर किया भाई हमने। बाइक है करके आगे, गाड़ी वाले तो बेचारे फंस गए होंगे पीछे, फुर्सत है उनको आने में। चलो चलो इसको क्लियर करेंगे अच्छे से। वाह, ये है वो आखिरी बेंड। बाकी सब हमने क्लियर कर दिया। इसके आगे ट्रैफिक नहीं दिखा रहा, बस इसको अपन संभाल के निकाले पूरी तरह की। शाबाश है। तो ये है ना, ये मिट्टी है ना, सॉफ्ट मिट्टी है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा है, हीप है। तो इमेजिन कीजिए अगर ये एक आधा फुट, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट ऑलमोस्ट अगर उतना आपको सॉफ्ट मिट्टी मिल जाए ना कंटिन्यूस, देन इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सैंड। अब इसमें होता क्या है, बाइक को ग्रिप नहीं मिलता और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ जाते बीच में, तो आप उछल भी रहे हो और आपको नीचे ग्रिप भी नहीं है। मज़ा है। तो स्लश इज़ ईजियर टू हैंडल देन दीज थिंग्स, बिकॉज स्लश यू नो कि आप ज़्यादा क्या है ना, पीछे का टायर थोड़ा इधर उधर स्किड होता है, तो इफ़ यू मेंटेन अ सर्टेन स्पीड विल गो। इधर कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो मिट्टी से बचने के लिए, फिर सडनली पत्थर आ रहे हैं, और एक नहीं आ रहे तो बड़े बड़े ऐसे बोल्डर वाले पत्थर आ रहे हैं। तो हाँ, तो ये ओवरऑल रूट में आई थिंक ये एक ही जो घाट का सेक्शन है वो थोड़ा काम काफ़ी बाकी है, ऐसा बोलना चाहिए, बट अदरवाइज रोड इज़ गुड। अब मेरे को गाँव नहीं पता ये कौन सा है, वो लास्ट मैंने जो पढ़ा था ना उसके बाद ही आता है ये घाट। और आगे तो ब्लू दिख रहा है, तो होपफुली इसका मतलब कहीं कुछ काम नहीं चल रहा होगा। ट्रक्स तो होंगे भैया, सिर्फ ट्रक का ट्रैफिक है, ये डोमिनेट कर रहे हैं लोग ये रोड पे। कल मैं इधर आने वाला हूँ, रामशेर फोर्ट, यही है वो। आज के लिए इस धूप में तो नहीं। ये जो ऊपर दिख रहा है ना किला,
कोट भाई 1 घंटे का ट्रैक है, ऐसा मैंने देखा है, हालत ख़राब होने वाली है। ऊपर पहुंचने में 1 घंटा है चल चल के, वो सीढ़ियाँ, बड़ी वाली सीढ़ियाँ, 1-1 1.5 फीट वाली पत्थर के बनाए होते हैं ना सीढ़ियाँ, वैसे वाले। मरा वाला हालत होगा नीचे आते आते, पैर कांपने लगेंगे। We're about just over a kilometer, actually less than a kilometer away now. कल सुबह पहला चीज़ है ना, हवा का प्रेशर थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, जो नॉर्मल रहता है वही रखा है हमने। भाई साहब बड़े बड़े घर इधर तो सक्सेना साहब के अब नॉर्मल प्रेशर दिखा रहा है, और हर एक आगे पीछे में दोनों में मैंने +4 का रखा है वार्निंग के पहले। मतलब अगर 29-36 है, मैंने पीछे वाले को 41 तक रखा है, तब तक वार्निंग मत देना। मतलब ये अगर अब नॉर्मल प्रेशर दिखा रहा है तो वो 42 के ऊपर जा रहा है। गरम इतना है ना भाई, रोड गरम इतना, भाई ये सब क्या है ये हेनरी वन मेगन भाई साहब, ये है जिंदगी। ओ देखो नदी, जिंदगी है, इतना बड़ा घर और उसके आगे रिवर टच, वेरी ब्यूटीफुल। और बताओ, ये कभी लोकेशन हमारे को पता ही नहीं था। मैं तो ऐसे मैप ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था, तब दिखाई दिया। तो कल आ गया हमारा MTDC। अब वही ड्रामा पार्किंग का, यार बता रहा हूँ मैं तुमको यार, ये लोग को ना पार्किंग अच्छा कराना चाहिए हमारा। पहला MTDC है जो इतना अच्छा कंडीशन में दिख रहा है मुझे। बताओ, पार्किंग इधर है, इधर इतने खुले जगह पे जल जाएगी गाड़ी। अच्छा, पार्किंग इधर भी है, रिसेप्शन इधर है, पार्किंग किधर है। मतलब बहुत टाइम के बाद एक MTDC का प्रॉपर्टी ऐसा दिख रहा है जो बहुत अच्छे कंडीशन में है। चलो जी, बैग उतारते हैं और फिर मिलते हैं ना। यहाँ गाड़ी ला नहीं सकते, रूम्स का है। मैं तो ऐसे बाइक घुसा दिया पार्किंग ढूंढ के। बट क्या मस्त जगह है ये, शाम होते होते और अच्छी हो जी। चलो जाते अपन पार्किंग ढूंढते हैं। और एक तो मैंने सामान उतारा भी ऐसी जगह पे, वो बैंक्वेट है वो रिसेप्शन नहीं है, तो वो सब लाद के वापस चलना पड़ेगा। भयंकर स्ट्रक्चर्स है ना यहाँ पे, सुपर्ब। अरे मानसून के बाद तो ये जन्नत लगेगा ये एरिया। बाइक लग गई अच्छे से, मोटा छाव है और सब जगह ओपन था, यहाँ लगा दिया। अब कुछ नहीं, तो ये जो एरिया है ना, ये बैंक्वेट एरिया है फंक्शन के लिए। एक्चुअल रिसेप्शन उधर है। तभी उठाते हैं अपना सामान और जाते हैं वहाँ तक। चलो शाम को मिलते हैं। तो भाई साहब, हमको बोला गया है कि यहाँ बोटिंग है। यहाँ से कुछ 5 मिनट दूर एक बोट क्लब है, जहाँ पर के यहाँ के रेसिडेंट्स को बोटिंग का ऑप्शन है। तो अब हम जा रहे हैं वही लोकेशन पर बोटिंग के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट के आसपास। बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी यार, नया लग रहा है, वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। मतलब यूजुअली MTDC में पहले के बने थे, पहले बहुत अच्छे थे। अब जब उसको देखते हैं ना, उसकी हालत बहुत ख़राब है। बट ये वाला फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा और क्लीन है। तो चलो बोटिंग के लिए जाएंगे। और अगर ऑप्शन मिला तो ड्रोन लेके आया हूँ, ड्रोन भी उड़ाएंगे। धूप थोड़ी कम हो गई है, फ़ोन थोड़ा कम गर्म होगा। एक फ़ोन और लगेगा, हाई परफॉर्मेंस फ़ोन, वो भी जो गेमिंग के लिए यूज़ होता है ना, वो वाला लगेगा। और उसको सिर्फ अपन ड्रोन और मे बी सम अदर फोटोग्राफी के लिए यूज़ करेंगे। अगर बोटिंग ऐसा किया तो अच्छा है, क्योंकि सन पीछे से उस तरफ सेट हो रहा है। अब इधर जाना की तरह समझ में नहीं आ रहा, हम रोड पकड़ के चलते हैं कि यहाँ तो काम चल रहा है। हाँ, दिख रहा है।
बोलना कि पार्किंग इधर और वो उधर। हाँ ऐसे ही कुछ है। Designated parking for bike. छाव में लगाया क्या? धूप में क्यों लगाया भाई? गाड़ी लगेगी अच्छे से छाव में, आधा छाव भी चलेगा। हम बाहर आते आते शायद मोस्टली धूप उतर जाएगा तो और अच्छे से रहेगी बाइक। चलो हम अंदर जाके देखते हैं क्या है। मतलब एकदम प्रॉपर लग रहा है, बड़ा एंट्रेंस। इट्स अ प्रॉपर बोट क्लब। नहीं तो अपन वो महाबलेश्वर तापोला में सब जाके देखे थे ना, वैसा नहीं है। चलो सेट होते हैं ना। हो गया भाई, बोट राइडिंग हो गया। अब कोशिश कर रहे हैं वापस प्रॉपर्टी में भागे। वहाँ ड्रोन उड़ाने का कोई सीन ही नहीं था, सीधा गए बोट में बैठ गए। बहुत छोटा सा जेट्टी था तो, और बहुत भीड़, बहुत लोग, इतना टेंशन काहे चाहिए हमें। तो सोच रहा फटाफट भागे। अपने रूम के पीछे ही पूरा एक खाली जगह पड़ा है, अभी पानी दे रहे दो लोग उसमें, तो पता नहीं कितना गीला होगा वो ग्रास, बट बालकनी से भी उड़ा सकते हैं। तो कोशिश करते हैं बालकनी से उड़ाने की। हाय हाय, देखो देखो अपन के सामने ही है। सीधा लेके जाएंगे अपन अपने रूम के पास। हाँ टाइम बचेगा अभी। चलो चलो सीधे रूम के पास। स्विमिंग पूल भी है, देखा ही नहीं क्या किधर है।